राधे राधे दोस्तों, आज साल 2026 का पहला दिन है और इस पावन शुरुआत के लिए मैं पहुंच चुका हूं कान्हा की नगरी वृंदावन में। अभी अभी यमुना जी की लहरों पर सवारी करके मन को जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयां करना तो मुश्किल है, लेकिन अब सफर शुरू होता है उस भव्य धाम की ओर जिसका इंतजार हर भक्त को रहता है, प्रेम मंदिर। वृंदावन की इन गलियों में आज पैर रखने की भी जगह नहीं है। हर तरफ भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में एक अजीब सी शांति है। रास्ते में जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं। ये धुन आपके पैरों को रुकने नहीं देगी। भक्ति का ऐसा रंग सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं भक्ति वेदांत मार्ग पर। यहाँ से प्रेम मंदिर 200 मीटर दूरी पर है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मंदिर के कपाट शाम को 4:30 बजे खुलेंगे दोस्तों। लेकिन देखिए, भक्तों का उत्साह 1.5 घंटा पहले ही हजारों की तादाद में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और वो देखिए, सफेद संगमरमर की वो नक्काशी, वो भव्यता, भीड़ के बीच से प्रेम मंदिर की ये पहली झलक दिल जीत लेने वाली है। मानो साक्षात ठाकुर जी बाहर फैलाए बुला रहे हैं। जैसे ही ये मंदिर रोशनी से नहाएगा, नजारा अलौकिक होगा। बने रहिए मेरे साथ। अब हम करेंगे मंदिर के अंदर से दर्शन। राधे राधे दो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, हम आ चुके हैं सीधे प्रेम मंदिर के मुख्य परिसर में। मेरे पीछे जो भव्यता आप देख रहे हैं, यकीन मानिए ये सिर्फ 50% ही कैप्चर हो पा रहा है। आंखों के सामने ये एक सपना जैसा लगता है। हमने एंट्री ली है और पहला 1 मिनट बस इस अद्भुत सफेद संगमरमर की कलाकारी को निहारने में ही निकल गया है। एक एक इंच पर जो काम हुआ है, जो मूर्तियां बनी हुई, ऐसा लगता है मानो पत्थर भी बोल उठे हों। मुख्य द्वार की उस भव्यता को देख लेने के बाद हम अपने कदम बाई ओर बढ़ा रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है मंदिर का वह अद्भुत परिक्रमा मार्ग, जहाँ हर कदम पर आपको शांति का एहसास होगा। जैसे जैसे मैं मंदिर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ रहा हूँ, यहाँ की दीवारें खुद ब खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। भीड़ से थोड़ा अलग यहाँ का वातावरण इतना पावन है कि आप बस चलते जाना चाहते हैं, चलते रहें। पिछले 1-2 मिनट से बस इस बारीक नक्काशी को निहार रहा हूँ। मंदिर के इस हिस्से में आकर आप मंदिर की असली वास्तुकला को और भी करीब से महसूस कर पाते हैं। सफेद संगमरमर पर उकेरी गई ये आकृतियाँ जैसे साक्षात प्रभु की लीलाओं को हमारे सामने ले आई है। चलिए मेरे साथ इस परिक्रमा पथ पर आगे बढ़िए और महसूस कीजिए वृंदावन की इस दिव्य ऊर्जा को। और जैसे ही हम पीछे की ओर मुड़ते हैं, मंदिर का ये साइड व्यू भी उतना ही खूबसूरत है। यहाँ आसपास ये छोटी छोटी लेकिन बेहद जीवंत झांकियाँ देख सकते हैं। ये सभी भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती है। यहाँ पर संगमरमर पर इतनी खूबसूरती से भरा गया है, आप बस देखते रह जाएंगे। शाम के समय जब इन पर रंगीन लाइटें पड़ती हैं तो ये पूरा नज़ारा और भी दिव्य हो जाता है। इन झांकियों को देखकर ऐसा लगता है
जैसे कि मैं वृंदावन के इतिहास को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये कलाकारी वाकई अद्भुत है। दोस्तों आप भी देखिए और मैं भी देखता हूँ। थोड़े दृश्य का आनंद लीजिए। पहाड़ की भव्यता को देखने के बाद अब वो पल आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अब हम प्रवेश कर रहे हैं प्रेम मंदिर के मुख्य गर्भगृह की। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, सामने युगल सरकार यानी श्री राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। उनकी वो मंद मुस्कान और वो अलौकिक श्रृंगार, ऐसा लगता है मानो समय कहीं ठहर गया है। यहाँ की ऊर्जा इतनी पवित्र है कि मन की सारी हलचल शांत हो गई। और अब हम सीढ़ियां चढ़कर मंदिर की पहली मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, मंदिर की नक्काशी और भी करीब से दिखाई दे रही है। ये मंदिर के प्रथम तल से आप ऊपर से देख पा रहे हैं, इतने भक्त लाइन लगाकर खड़े हुए हैं मंदिर में आने के लिए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे।